हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए गाइज, आज मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की पास्ट में आपके लिए क्या फीलिंग्स थी और प्रेजेंट में आपके लिए क्या आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। तो इसके लिए मैं पहले पास्ट के लिए कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद प्रेजेंट के लिए कार्ड्स निकालूंगी। ओके गाइज, तो चलिए पहले मैं पास्ट में आपके पर्सन की आपके लिए क्या फीलिंग्स थी इसके कार्ड्स निकालूंगी और आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए ताकि एनर्जी को पिक किया जा सके। ओके गाइज, तो चलिए निकालती हूँ अब मैं कार्ड्स। 1 2 2 3 4 एंड 5। ये कार्ड्स गाइस आपके पार्टनर की पहले के लिए निकले हैं और 5 कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं ये आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स पास्ट में आपकी थी उसकी बात बताएंगे। ओके गाइज, अब गाइज मैं रीडिंग करूंगी कि आपके पार्टनर की पास्ट में आपके लिए क्या फीलिंग्स थी। तो उसके लिए मैं कार्ड्स देखूंगी क्या कार्ड्स आए हैं। जैक ऑफ डायमंड्स, किंग ऑफ डायमंड्स, 9 ऑफ हार्ट्स, 10 ऑफ हार्ट्स, एस ऑफ हार्ट्स। तो गाइस कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आपकी जो शुरुआत रिलेशनशिप की हुई वो फ्रेंडशिप से हुई थी। आप दोनों की मुलाकात फ्रेंडशिप से शुरू हुई थी और फ्रेंडशिप से शुरू होते होते वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई, जहाँ पर एक दूसरे के लिए बहुत अधिक प्यार भी था, रेस्पेक्ट भी था और अंडरस्टैंडिंग भी थी और आप दोनों एक दूसरे को पाने की विश करते थे, एक दूसरे के साथ गृहस्थी बनाने की सपने देखा करते थे। आप दोनों एक होना चाहते थे। आप लोगों के बीच में मैसेजेस का आदान प्रदान था, मैसेजेस काफ़ी आप लोगों के बीच में होते थे और शुरुआत भी बहुत अच्छी तरह से हुई थी रिलेशनशिप की। बहुत अच्छी एनर्जी थी पास्ट में आपकी, आपके पार्टनर की, ऐसा आपके कार्ड्स बता रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए फ्रेंडशिप से ही शुरुआत होती हुई दिखाई पड़ रही है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं या आप स्वयं काफ़ी मेहनती व्यक्ति हैं। अपने वर्क के प्रति आपके मन में एक स्पेशल जुनून है कि मुझे अगर ये काम पूरा करना है तो बस करना है। इस तरह की लगन आप दोनों में से किसी एक के मन में हो सकती है। अपने वर्क के प्रति काफ़ी पैशनेट टाइप का नेचर रखते हो, बहुत लगन और बहुत निष्ठा से काम करना चाहते हो। इस तरह की एनर्जी आप दोनों में से एक है। और आपके पार्टनर हो सकता है सेल्फ मेड इंसान हो, यानी कि जो भी कुछ उनके लाइफ में अभी तक उन्होंने अचीव किया है वो सब अपनी मेहनत के ही आधार पर उन्होंने किया है। मतलब कहीं से उन्हें पैटर्नल कुछ नहीं मिला है, बल्कि जो भी कुछ उन्होंने प्राप्त किया है वो सब अपनी मेहनत से ही सेल्फ मेड इंसान है। वो अपनी मेहनत और लगन से, अपने वर्क और अपनी वर्क करने की निष्ठा से ही वो उन्होंने अपने लाइफ में सफलता प्राप्त की, ऐसा दिखाई दे रहा है। पास्ट में बहुत खुश थे आप लोग, कार्ड्स तो यही बता रहे हैं। और एक दूसरे को प्राप्त करना चाहते थे, एक दूसरे के साथ घर बसाना चाहते थे और बहुत प्रेम था, बहुत अच्छी एनर्जी थी आप लोगों की पास्ट में। ओके गाइज, तो ये थे वो पास्ट की आपके एनर्जी दिखाई पड़ रही जो कि वेरी पॉजिटिव है और बहुत अच्छी एनर्जी है पास्ट की।
अब गाइस मैं देखूंगी कि आपके और आपके पार्टनर की बीच में जो रिलेशनशिप आगे बढ़ा, तो एट प्रेजेंट आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है या क्या उनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो क्या है, अब मैं ये देखूंगी। अब गाइस मैं निकालूंगी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए एट प्रेजेंट क्या है। तो आप अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए ताकि मैं एनर्जी को पिक कर पाऊँ। और जैसा कि मैंने आपके पार्टनर की रीडिंग करने के लिए पास्ट में कार्ड्स को लिया था, 5 कार्ड्स, तो 5 कार्ड्स अब मैं लूँगी आपके पार्टनर की एट प्रेजेंट क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ओके, 5 कार्ड्स। ये आपके पार्टनर के एट प्रेजेंट आपके लिए क्या फीलिंग्स है उसके कार्ड्स हो गए। अब गाइस मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की एट प्रेजेंट आपके लिए क्या थिंकिंग है। तो इसके लिए मैं कार्ड्स ओपन करूंगी। 3 ऑफ क्लब्स, 5 ऑफ हार्ट्स, किंग ऑफ स्पेड्स, 7 ऑफ डायमंड्स एंड 3 ऑफ डायमंड्स। तो गाइज कार्ड्स जो प्रेजेंट की एनर्जी बता रहे हैं मुझे, वो ये बता रहे हैं कि 3 ऑफ क्लब्स का जो कार्ड ये बता रहा है कि आप दोनों में से किसी एक ने कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश की, कुछ नया अपने रिलेशनशिप में और एक्सप्लोर करने की कोशिश की। या ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से या थर्ड पार्टी की वजह से कुछ नया एक्सप्लोर करने की कोशिश की अपने रिलेशनशिप में। और इस वजह से, चूंकि जो ये वाला एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ नया एक्सप्लोर करने की वजह से, जो रिलेशनशिप थी उसमें कड़वाहट आने लगी और स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अब आपके जो पार्टनर हैं उन्हें या तो उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, उन्हें पुरानी चीज़ की वैल्यू नहीं समझ में आई और वो एक्सप्लोर करने लगे नई चीज़ को। और इस वजह से उन्हें ये लगा कि अब लाइफ में कुछ नयापन नहीं है। इस वजह से वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो गए। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो गई आप लोगों के बीच में, इसलिए कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था आप लोगों के बीच में, तो इसलिए थोड़ी आपके और उनके बीच में दूरियां बढ़ गई और आप काफ़ी नाराज़ हैं अपने पार्टनर से। ऑब्वियस आप नाराज़ होंगे, ऑब्वियसली बात सही है। और इस वजह से आप उनको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हो और कहीं ना कहीं इस वजह से आपके पार्टनर भी बहुत अप्रसन्न है। डिस्प्लेसमेंट की एनर्जी है यहाँ पर और वो भी काफ़ी परेशान है। थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट तो वो हो गए थे, लेकिन उन्हें थर्ड पार्टी में जाने के बाद भी कोई खुशी नहीं मिली, वो परेशान ही रहे। और परेशान रहने की वजह से अब उनका जो उनका मन है वो अब काफ़ी खिन्न हो चुका है। अब वो अपने जॉब पर भी उतना डेडिकेशन नहीं लगा पा रहे हैं। नतीजा ये हुआ है कि वो अपनी लाइफ में बेहद सैड हैं, उन्हें कहीं से खुशी नहीं मिल पा रही है और इस वजह से वो आपकी तरफ फिर से वापस आना चाहते हैं, लेकिन आप उनसे नाराज़ हैं। इसलिए आपने सोचा है कि मैं माफ़ नहीं करूँगी उनको और आप काफ़ी स्ट्रिक्ट बिहेवियर कर रहे हैं उनके प्रति। कुछ लोग सॉरी बोलना चाहते हैं और कुछ लोगों ने बोल भी दिया है और थर्ड पार्टी को छोड़ करके अब कुछ लोगों के पार्टनर वापस आ भी रहे हैं, कुछ लोगों के पार्टनर ऑन द वे हैं और कुछ लोगों ने अभी अपने पार्टनर को माफ़ नहीं किया है और उन्होंने सोच लिया कि मुझे माफ़ नहीं करना है और कुछ लोग माफ़ करने की सोच चुके हैं। तो इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की
पास्ट में और प्रेजेंट में दिखाई दे रही है गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।